अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड, बहुत इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है हाउ यूट्यूबर्स आर बिल्डिंग $1 बिलियन कंपनीज, यूट्यूब स्टार्टअप। से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वाला 2016 में एक ट्राइपॉड और मोबाइल फोन से शुरू हुआ ये चैनल आज के तारीख में 8,000 करोड़ का एक बिजनेस बन चुका है। बीबी की वाइन्स एक सेलफोन और दुपट्टे से चालू हुआ ये चैनल इतना ग्रो कर चुका है कि भुवन बाम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। पियर बाइसेप, जिसने इनिशियली लोगों को सब्सक्राइब कराने के लिए जगह जगह पर पैम्फलेट बेचे थे, आज 3 स्टार्टअप्स का फाउंडर है। आखिर ये सब कैसे हो पा रहा है यूट्यूब और सोशल मीडिया के इस इकोसिस्टम में? वेल, चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली कहानी से, जो शुरू होती है 2016 में एक सेलफोन और एक ट्राइपॉड के साथ। आज के तारीख में फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन क्या है? वेल, $1.1 बिलियन, यानी 8,000 करोड़ प्लस। फिजिक्स वाला के फाउंडर का नाम आलक पांडे है और आलक सर को बचपन से ही फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने का प्लान किया। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना कदम रखते ही उन्होंने ये देखा कि यार कॉलेज में तो हर चीज बस रटाई जा रही है। उन्हें जो फिजिक्स में सीखना था और प्रमोट कराना था वो तो कॉलेज में हो ही नहीं रहा था, और इसीलिए अपने 3rd ईयर में उन्होंने इंजीनियरिंग से ड्रॉप लिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये देखकर ऑब्वियसली एज लाइक नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने अपने एजुकेशन से ड्रॉप लिया था और कोचिंग क्लास में उनकी सैलरी महज 5,000 रुपए थी। बस ऐसे वक्त में भी आलक सर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ और ही चीज उन्हें परेशान कर रही थी, और वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कम दाम में कैसे दिया जाए। और देखा जाए तो ये फिजिकल मीडियम के थ्रू पॉसिबल नहीं होते हुए दिख रहा था, और इसीलिए 2016 में उन्होंने यूट्यूब पे अपना सबसे पहला लेक्चर अपलोड कर दिया। इसके बाद यूट्यूब उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और वो रेगुलर होना शुरू कर दिए, और एक ही साल में उनके 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतनी बड़ी रीच को देखकर और बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन दे पाने का पोटेंशियल देखकर उन्होंने कोचिंग क्लास को छोड़ देने का प्लान किया और यूट्यूब को अपना फुल टाइम करियर बनाना डिसाइड कर लिया। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 2022, आज भी आप यही सेम चीज देख रहे हो। उनके रिसेंट लॉन्च हुए JEE कोर्सेज सिर्फ 4,200 के थे, और ऐसे ही उनके सारे कोर्सेज आज कुछ उतने ही प्राइसेस में बिक रहे हैं। एंड माइंड यू, ये पूरे साल की फीस है। अब आप ही बताओ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के रेट अगर इतने कम हो तो कोई भी बच्चा उसे परस्यू करने का क्यों नहीं सोचेगा। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अपने चैनल को खोले ताकि इंडिया के हर कोने तक बच्चा एजुकेशन को एक्सेस कर सके। इनका इंडिया में एजुकेशन को इसी तरह वाइडली अवेलेबल करने का ये मिशन देखकर एजुकेशन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म GSP वेंचर्स और वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने रिसेंटली इनिशिएटिव में इनके कंपनी में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। अब इतने बड़े अमाउंट की फंडिंग किसी भी कंपनी में यूं ही ऐसे ही नहीं की जाती, बल्कि उस बिजनेस की एबिडिटा मार्जिन देखी जाती है, जो कि एक एफिशिएंट बिजनेस का इंडिकेटर होता है। और इस विषय में मिस्टर पांडे के हिसाब से फिजिक्स वाला की एबिडिटा रेटिंग है 60%। लेकिन इसके अलावा भी इन फर्म्स के PW में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के पीछे 2 और फैक्टर्स भी है। सबसे पहला है PW की ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब एजुकेशन सेक्टर इंडिया में एक बहुत ही बड़ा और प्रॉफिटेबल सेक्टर है। इनफैक्ट इतना बड़ा कि आप इसी से अंदाजा लगाओ कि आपको हर गली में कोई ना कोई क्लासेस या कोचिंग सेंटर तो मिल ही जाएगा। अब ऐसे में कोई एक नया प्लेयर मार्केट में उतर जाता है तो हो सकता है कि वो लोकली सक्सीड कर जाए, लेकिन एक बड़े रीजनल लेवल पर आने के लिए उसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस किसी लोकेलिटी में होते हैं, तो लोकली एडवर्टाइज करने के लिए उन्हें ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है, जैसे बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, चलते बसेस पर अपना प्रमोशन कराना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सब के मिनिमम स्पेंडिंग रेट्स इतने होते हैं, लेकिन इतना सारा प्रमोशन करने के बाद भी कस्टमर्स आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब यहाँ पर PW अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है, आइए वो देखते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने कोचिंग की शुरुआत ऑनलाइन या फिर कहो डिजिटल प्लेटफॉर्म में की थी, तो अच्छा कंटेंट देखकर ऑर्गेनिकली यानी कि नेचुरली उनकी ऑडियंस ओवरऑल इंडिया में इतनी बढ़ गई है कि उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ही लो है। यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है कि आप एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना पैसा प्रमोशन और मार्केटिंग में डाल रहे हो, बट उनका जो कोर कस्टमर बेस है वो ऑर्गेनिकली ही आ रहा है। एंड एज कंपेयर टू अदर कंपनीज जो इनऑर्गेनिकली अपने कस्टमर्स को लाती है, ही डेफिनेटली हैज अ बिग एडवांटेज। एक और एक चीज जो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आलक सर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप भी क्रिएट किया, उन्हें अच्छे दाम में बेस्ट कोर्सेज बेचकर, और इस बिजनेस रिलेशन का इन्वेस्टर्स ने बेसिकली पे किया। बट अब यहीं पर एग्जैक्टली दूसरे इन्फ्लुएंसर्स पीछे रह
रह रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसान सोचता है कि अपना वेबसाइट या ऐप बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम डेटा निकालना कि भाई क्या बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा। एंड यू नो व्हाट, यहीं पर एग्जैक्टली हैबिटेट प्लेटफॉर्म आपकी बहुत मदद करेगा। एनी इन्फ्लुएंसर विद मोर देन 5K सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स कैन ऑनबोर्ड ऑन हैबिटेट, और इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज ऑफ वैल्यू आप सेल कर सकते हो और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वो बेहतर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। आप इवन अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स को पेड प्रोग्राम्स दे सकते हो, और इस पे कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी किसी भी चीज को पोस्ट कर सकते हो, लाइक स्टॉक एंड मार्केट रिलेटेड स्किल्स एंड टिप्स, फिटनेस एक्सपर्टीज विद डाइट प्लान, पर्सनली क्यूरेटेड कोर्सेज, या फिर एक्सरसाइजिंग शेड्यूल अपना खुद का, या फिर अगर आप एक एजुकेटर हो तो कैंडिडेट्स को अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने में आप मदद कर सकते हो, यू नो, विद कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्सेज, या फिर सीवीज कैसे बनाना है, एटसेट्रा। इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी 200+ क्रिएटर्स ने अपने प्रोग्राम्स लेना शुरू कर दिया है, और मैं भी कुछ नया बहुत ही एक्साइटिंग लेकर आने वाला हूं जल्दी। सो इफ यू आर अ क्रिएटर, जाइए साइन अप करिए अभी बाय फिलिंग अ सिंपल फॉर्म, सो दैट IIT के फाउंडर्स आपको फुल फ्लेज्ड असिस्टेंस दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप योर प्रीमियम प्रोग्राम्स एंड आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग डेटा एनालिटिक्स, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन डबलिंग योर इनकम एट द सेम टाइम बिल्डिंग दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर ऑडियंस। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ, और अब चलते हैं उस सेकंड फैक्टर की ओर, जो है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन ट्रांजिशन। अब ये तो क्लियर है कि इन्हें लोगों को कन्विंस करने के लिए बड़े बजट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा PW अब सिर्फ एडटेक तक ही लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट 2021 में इनके ऑफलाइन लोकेशंस इनॉग्रेट करने के बाद ये अब ऑफलाइन कोचिंग के मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं। नाउ माइंड यू, इनके फिजिकल लोकेशंस के कोर्सेज के रेट्स भी सेम ही है। सो अगर रेट सेम हो और ऑडियंस इतनी बड़ी हो, और इंडिया के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे मेजर हब्स में इनके कोचिंग सेंटर्स ओपन हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाला मार्केट भी डोमिनेट करेंगे? सो या, दिस इज ट्रूली एन इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु स्टार्टेड ऑन YouTube। बट यहां पर एक और, जहां पर फिजिक्स वाला फिजिक्स के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर एक दूसरा बंदा था जो फिजिक्स से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। और ये बंदा, जिसका नाम है जैक कॉन्टे, का आइडिया पेट्रियन आज $4 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। नाउ फॉर ऑल ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट पेट्रियन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट वेदर यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और दूसरे क्रिएटर्स अपना अकाउंट बना सकते हैं, और उनकी ऑडियंसेस उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहां पर मंथली डोनेशन देकर उस कंटेंट क्रिएटर के नॉर्मल कंटेंट से कुछ एक्स्ट्रा चीजें एक्सेस कर सकती है। अब ये आइडिया आया किसे? वेल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर और उसके कॉलेज रूममेट को। सो कहानी कुछ ऐसी है कि जैक कॉन्टे, जो कि पेशे से एक फिजिक्स स्टूडेंट था लेकिन अपने दिल से एक आर्टिस्ट, उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी फिजिक्स की डिग्री को अधूरा छोड़कर अपने फेवरेट सब्जेक्ट म्यूजिक को परस्यू करना शुरू कर दिया। और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो और उनकी गर्लफ्रेंड नैटली अपने बैंड पॉम्पलामूस का म्यूजिक बनाकर और उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने भी लग गए थे। लेकिन स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज के आने की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब इसी स्ट्रगल के वक्त जैक ने ये नोटिस किया कि उसकी फेलो फ्रेंड और म्यूजिशियन लॉरेन कॉनेल ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म किकस्टार्टर पर एक कैंपेन पोस्ट किया था। एक ऐसा कैंपेन जो उनके एल्बम को रिकॉर्ड और मिक्स करने के लिए एक फंड रेजर का काम कर रहा था, जिसमें यू वोंट बिलीव बट $13,000 रेज भी हो चुके थे। और इसे देखकर जब जैक और नैटली ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने दोस्त के डोनेशन अमाउंट के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला और फंड रेजर से उन्होंने $100,000 से भी ज्यादा रेज कर लिया। सो यहां पर जैक ने थोड़ा सा गौर किया और उसने सोचा कि अपने फेवरेट क्रिएटर्स को इतने सारे लोग मिलकर सपोर्ट करने के लिए बेशक तैयार है, लेकिन किकस्टार्टर जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर लोग सिर्फ वन शॉट कैंपेन ही कर सकते हैं। मतलब कि उन प्लेटफॉर्म्स में बल्क में सिर्फ एक ही बार पैसे आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम वहां पर बना रहे। सो वहां पर जैक को क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स में एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम का वैक्यूम दिखाई दिया। और बस फिर क्या था, जैक ने अपने पुराने रूममेट सैम यॉम को कॉल किया जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपर बन चुका था। उसे फोन घुमाया और यह आइडिया सुना दिया, जिस आइडिया को सुनकर सैम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उस पर काम करना वो दोनों तुरंत शुरू कर दिए। और फाइनली 2013 में इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म को सिर्फ 4 लोगों के साथ लॉन्च किया था, आज उसी प्लेटफॉर्म पर 2 लाख से भी ज्यादा क्रिएटर्स हैं, जिसमें से कुछ क्रिएटर्स तो महीने के 1 से 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं, वो भी पेट्रियन से। अब फ्रेंड्स, YouTube पर हर सक्सेस स्टोरी बिलियंस की नहीं होती, लेकिन कुछ मिलियंस की भी होती है और वो भी बहुत ही इंस्पिरेशनल होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं उस इंसान की जिसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, भुवन बाम, जिसने शुरुआत बस सिर्फ एक फोन के कैमरे से की थी, कुछ फनी कैरेक्टर्स बनाए और आज वो इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है। इतना बड़ा कि आज भुवन बाम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बीबी की वाइन्स प्रोडक्शन लिमिटेड खोल लिया है।
YouTube पर अपना खुद का एक शो ढिंडोरा के अलावा हॉटस्टार पर अभी उनका एक और एक ताजा खबर नाम का शो चालू होने वाला है। और इसका मतलब यह है कि बीबी अपना बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। लेकिन आज के मॉडर्न समय में बिजनेसेस मैनेज करना इतना इजी नहीं है, स्पेशली डिजिटल कंटेंट का बिजनेस, क्योंकि आज इस अटेंशन ग्रैबिंग एरा में अगर क्रिएटिविटी को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो आपका कंटेंट किसी के सामने नहीं आएगा। इनफैक्ट आज के समय में हर क्रिएटिव फोर्स को एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की जरूरत है जो सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम को अच्छे से संभाले। अब एक छोटे से स्केल पर इंसान दोनों रोल जरूर प्ले कर सकता है, लेकिन हम एक बड़े स्केल की बात करें जैसे बीबी की वाइन्स के केस में, तो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट क्रिएटिविटी का बैकबोन बन जाती है। और भुवन बाम अगर बीबी की वाइन्स का फेस है तो उसका लॉन्ग टर्म फ्रेंड रोहित राज बिजनेस का बैकबोन है। ये वो एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने बीबी के कंटेंट को एफिशिएंटली मोनेटाइज किया, उसे मैक्सिमम लोगों के सामने लाया और बीबी को आज एक ब्रांड बनाया। और ये बात बीबी ने भी खुद एडमिट की है कि आज वो उस मुकाम पर शायद नहीं होते अगर रोहित राज उनके साथ नहीं होता। नाउ सिमिलर टू बीबी, रणवीर अलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स ने भी काफी हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत की थी। इनकी जर्नी फिटनेस, वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग के टिप्स से शुरू हुई थी और आज इन्होंने मंक एंटरटेनमेंट, बिग ब्रेन को और लेवल जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू किए, जिस वजह से एस्टिमेट किया जा सकता है कि रणवीर की नेटवर्थ अराउंड 50 करोड़ हो सकती है। नाउ इन वेंचर्स में रणवीर क्रिएटिव फोर्स के साथ लार्जली एक एंटरप्रेन्योरियल फोर्स भी रहा है, मगर इन वेंचर्स के सक्सेस के पीछे सिर्फ रणवीर ही नहीं बल्कि उसका फ्रेंड और को-फाउंडर ऑफ मंक एंटरटेनमेंट जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसके सीईओ विराट शेठ का भी हाथ है। सो फ्रेंड्स, ये सभी स्टोरीज काफी इंस्पिरेशनल है, लेकिन एक सेकेंड, इससे पहले आप अंधाधुंध पैसों के पीछे भागने लगो, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये सिर्फ सिलेक्टिव केसेस है और ये लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं क्योंकि इनके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज थे एंड ऑब्वियसली हार्डकोर एग्जीक्यूशन। बट यहां पर एक और एक बात आती है, वो होता है टाइमिंग भी। किसी भी इंडस्ट्री में टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो बहुत सारे क्रिएटर्स, इवन मैं इंक्लूडिंग, हमने जब स्टार्ट किया था तब यूट्यूब के रूल्स थोड़े इजी थे क्योंकि कंपटीशन कम था और अब कंपटीशन ड्रास्टिकली बढ़ चुका है। सो इट रिक्वायर्स यू टू बी मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव एंड मोर हार्डकोर विथ योर एग्जीक्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने आप को डिफरेंशिएट सबसे बेहतर करो। कंपटीशन के साथ डिसएडवांटेजेस बिल्कुल आते हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी आते हैं और वो है एक ग्रोइंग मार्केट। YouTube पर आज 1.3 करोड़ चैनल्स है और हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी इस भीड़ से आगे चलने के लिए आपको यूनिक बनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इंडियन YouTube स्पेस में घुसना चाहते हो। क्योंकि अगर आप सोशल ब्लेड के सिर्फ इन्हीं स्टैट्स को देख लो, यूएस और इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स की इनकम में कितना डिफरेंस है, और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है बल्कि लाखों डॉलर्स का डिफरेंस है। लेकिन दुबई की एक मीडिया एजेंसी GSI जो कि ग्लोबल मीडिया इनसाइट्स है, उसके एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया यूट्यूब का लार्जेस्ट मार्केट है क्योंकि हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। और इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी इनकम में इतनी डिस्पैरिटी क्यों है, इसके पीछे का रीजन है CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, यानी एडवर्टाइजिंग की भाषा में हर 1000 वीडियो प्लेज में कितने वीडियो प्लेज में एड रन हो रहा है। और इंडिया में इसके कम होने की वजह है लोगों की कम ऑनलाइन प्रेजेंस, यूट्यूबर्स पे लो ट्रस्ट, स्मॉल एडवर्टाइजिंग बजट और पुअरली डिजाइंड मार्केटिंग प्लान्स। और ये भी एक फैक्टर बनता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स एड रेवेन्यू पर कम डिपेंडेंट होकर अपने बिजनेसेस खोलकर वहां से बड़ा इनकम कमा रहे हैं। बट दैट इज नॉट टू से कि यहां पर एड रेट्स नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके यहां पर भी सुधार आ रहा है जैसे जैसे एडवर्टाइजर्स आर विलिंग मोर टू पे टू द क्रिएटर्स। सो होपफुली फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इंस्पिरेशनल रहा। काफी सारे न्यू आइडियाज इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर आपको दे दिए। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट ASAP। आपको रोक कौन रहा है? विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। इसे क्या कहेंगे हम, मोटिवेशनल वीडियो या डीमोटिवेशनल वीडियो, क्या कहेंगे हम? मतलब इन्फॉर्मेटिव कह सकती हूँ मैं, तो इन्फॉर्मेटिव कहूँगी। मुझे बहुत कुछ पता चला जो मुझे वाकई नहीं पता था। अच्छा, ये यूनिक के हवाले से हमने कई बार पहले भी बात करी है कि आप अक्सर ये कहते हैं और मेरा भी ये मानना है कि आप कुछ ऐसी छाप छोड़ जाओ व्यूवर पे अपने कि इतनी यूनिक हो आपकी छाप कि वो आपको याद रखे और आपका आइडिया, आप जिस कंटेंट पे काम कर रहे हो वो यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक होगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अब आप जैसे कि बीबी की वाइन्स की बात करें, आप अगर हम बात करते हैं वो इंडियन है, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ शायद पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा फैंस हैं। यानी कि हर एक के बाद दूसरे लड़के को मैंने देखा है बीबी की वाइन्स तो मिस ही नहीं करते। आपको मैं क्या बताऊँ, मेरा भाई है अभी 14-15 साल का है, वो खाना जब खा रहा होता है ना तो उसके कानों में हैंड्स फ्री लगी होती है और बीबी की वाइन्स चल रही होती है। मतलब उससे खाना नहीं खाया जाता, उसको इतनी आदत है इनको देखने की या इनकी वीडियोस देखने की। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बहुत पहले जब YouTube शुरू हुआ था
तो इतनी ज़्यादा सख्तियाँ नहीं थी। नहीं। आपको पता है पहले दिन से ही चीज़ मोनेटाइज हो जाती थी। अच्छा। यानी कि आप अपनी चीज़ को मोनेटाइज करना चाहते हैं, मोनेटाइज पे लगा दें, पहली वीडियो आपको अर्निंग देती थी। सही। फिर क्रिएटर और आते गए, यूट्यूब पे और रश बढ़ता गया, फिर उन्होंने शर्तें बढ़ा दी, 10,000, सही। 1,000, Competition का होता गया। 10,000 व्यूज़ ले आए कि सबसे पहले आप 10,000 व्यूज़ लाएं, फिर हम आपको बहुत मोनेटाइज। ज़्यादा है। फिर अब 4,000 घंटों का वॉच टाइम, यानी कि फिर व्यूज़ भी लोग फेक तरीके से लाने लग गए। 4,000 घंटे कर दिए, 1,000 सब्सक्राइबर कर दिए, ये शर्त कर दी। अच्छा, CPC का इन्होंने कहा ये वाकई सच है। अच्छा, एक और मज़े की बात, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ CPC कम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा व्यूज़ पे भी इतनी अर्निंग नहीं होती। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि यूट्यूब के अलावा यूट्यूब की वजह से भी कमाते हैं। मिसाल के तौर पे एक व्लॉगर है तो वो जैसे एप्लीकेशन वाले पैसे देते हैं, या कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं, प्रोडक्ट्स के पैसे मिलते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग होते हैं अपने कोर्सेज बना के भी बेच रहे होते हैं, टीचर्स हाँ, वगैरह। सही, सही। तो यूट्यूब पे इतनी अर्निंग नहीं होती जितनी यूट्यूब से हो जाती है। यूट्यूब की वजह से हो जाता है। दूसरे प्लेटफॉर्म से हो जाती है, दूसरे तरीके से हो जाती है। तो आपको मैं मतलब हैरान हो जाएंगे आप, जितनी इंडिया की CPC है उससे भी कम पाकिस्तान की है। मैं हैरान हूँ। पाकिस्तान में लोग व्लॉग्स बनाते हैं, पाकिस्तान में लोग काम करते हैं, अगर उनकी व्यूवरशिप टोटल पाकिस्तान से है, अगर टोटल जैसे मतलब हमारा जो कंटेंट है वो उसमें ज़्यादातर 50% से ज़्यादा इंडियन व्यूवरशिप है हमारे कंटेंट की। सही। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कराची की मार्केटों में जा रहे हैं, ठीक है शॉप ना, पे जा रहे हैं। सही। तो आप हैरान हो जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज़ पे भी चंद पैसे मिलते हैं। उसकी वजह ये भाई बता रहे हैं कि असल में हमारे यहाँ पे बहुत ही कम रेट है यूट्यूब पे वीडियो चलने के। सही। इंडिया में कम है तो हमारे यहाँ और कम है। सही। वजह भरोसा ना करना, रिलायबल ना होना। एक प्लेटफॉर्म है नया, अभी लोगों को इतना मतलब वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आपको पता है हमारे में और उनमें बहुत बड़ा अंतर है, हर चीज़ में। जो मैं सुनकर हैरान हो गई। आपको पता है हमारे यहाँ यूट्यूब 2016 में आई है। बिल्कुल ऐसा ठीक है, और उनके यहाँ मुझे किसी ने बताया कि उनके यहाँ 2007 के 8 से है। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। 6 के 7 से ऐसी कुछ बता रहे थे वो मुझे। तो मैंने कहा हमने तो शायद बहुत लेट ही स्टार्ट किया, अडॉप्ट ही लेट किया। ऐसे ही है, ऐसे ठीक ही है। है। दूसरा फेसबुक पे मोनेटाइजेशन अभी तक नहीं थी हमारे यहाँ, अभी चंद महीनों पहले हुई है। नहीं, अभी भी नहीं है हमारे यहाँ। एड्स लग रहे हैं। नहीं, एड्स तो लगेंगे, फिर लेकिन हमारे यहाँ मोनेटाइजेशन यूट्यूब पे इस तरह हो रही है कि बाहर से एडमिन बनाया जाता है। फेसबुक पे बाहर से एडमिन बनाया जाता है एक। अच्छा। वो एक मरतबा एडमिन बनता है, से एडमिन बनाया जाता है, और तो इस तरह से होता है। लेकिन अब अच्छा, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई व्यूज़ खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन ऑन हो गई, पाकिस्तान में ऑन हो गई, पाकिस्तान में ऑन हो रही है। तो फिर एक और यूट्यूबर ने भी इस पे वीडियो बनाई कि पाकिस्तान में ट्रायल बेसिस पे और कुछ खास लोगों को मोनेटाइजेशन दी जा रही है, चेकिंग। अच्छा, कोई भी चीज़ शुरू होती है ना नई, तो एकदम से नहीं खोल देते ये लोग। ये लोग पहले ट्रायल बेसिस पे करते हैं, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके बहुत मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो पहले उनको देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो इस तरह से मैंने सुना है कि कुछ लिमिटेड किया है इन्होंने, लेकिन तो अब इन फ्यूचर हो जाएगी। यानी लेकिन हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा रुझान हो गया यूट्यूब का। आपको पता है, गांव के लोग, शहर के लोग अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने घर में ही व्लॉगिंग कर रहे हैं। गांव के लोग हैं तो वो अपने खेत दिखा रहे हैं, अपने दिन भर की रूटीन दिखा रहे हैं, डेली रूटीन। आपको पता है एक यूट्यूबर तो ऐसे हैं कि उन्होंने बाकायदा इसको पता नहीं क्या कमाने का जरिया समझ लिया, बिल्कुल टोटली। एक तो होता है ना रियल, एक होता है फेक तौर पे लड़ रहे हैं हस्बैंड वाइफ। मैं घर जा रही हूँ, ये मुझे तलाक देने वाले, आज इन्होंने मेरे ग्लास तोड़ दिए, आज इन्होंने बच्चों को पटक दिया। अरे मतलब ये कंटेंट है और इसके ऊपर कमाया जा रहा है। ऐसा भी मैंने सुना है कि बाकायदा एक ने तो तलाक करवाई दी। मतलब एक ने यूट्यूब के चक्कर में? हाँ, झूठी तलाक हो गई उनकी। अच्छा। और फिर सही हो गए। एक ने तो एक को तंग किया। अच्छा, ये सारे मार दिया, ये सारी मतलब डेथ हो गई, फिर बाद में सॉरी भी, सॉरी वो हमें गलती से वायरल तो हो गए कम से कम इस बार में, वायरल हो गए, व्यूज आ गए, वो जो उनका मकसद था वो तो पूरा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फेक होता है, आप एक दफ़ा कर लोगे, 2 दफ़ा कर लोगे। बड़े अच्छे कंटेंट हैं। आप फिजिक्स वाला को देखें, इनका कंटेंट देखें, रणवीर सिंह का हमारे यहाँ पे एजुकेशन ही। अच्छा, रणवीर सिंह के बारे में, रणवीर इलाहाबादी है लेकिन सिंह भी बोलते हैं। तो रणवीर जो है, इनके बारे में ये जो दूसरा पहलू था कि ये स्टार्टअप भी इनके और भी बिजनेस है, क्योंकि हमें एक यूट्यूबर के तौर पे जानते थे, लेकिन इनके इसके अलावा भी है। अभिजीत चावड़ा के साथ इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि इस एज में इतना सक्सेस हासिल करना। मैंने कहीं ना कहीं देखा कि पीछे कोई ना कोई बंदा है, कोई ना कोई ऐसा है। वो कहते हैं ना आपकी कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, यहाँ तो मैं देखती हूँ मर्दों का हाथ है। लेकिन असल में टीम वर्क ज़रूरी है, आप अकेले कुछ भी नहीं है। आप और सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़
सबसे मेन चीज़ होती है एक जहन के लोग। एक जहन के लोग, आइडिया, कंटेंट होना चाहिए। अब जो लड़ते रहे आपस में किसी बात पे, जिनके जहनी नाम मिलते हों, तो फिर बंदा तरक्की भी नहीं कर पाता। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई कहे मशरिक, तो फिर कैसे चलेगा? एक जहन पे, एक पेज पे होना चाहिए। अच्छा, फिर जब एक जहन पे होता है तो फिर डिस्कस होती है, अच्छा ऐसे कर लें, अच्छा ऐसे कर ले, और यूं हो जाए तो ऐसा हो जाए, और ये तो तुमने और जबरदस्त। एक बंदा अपने आप को बहुत ज़हीन तरीन बने और सामने वाले को समझे कि जी वो आप तो कुछ हो ही नहीं, सब मुझे पता है, पूरी दुनिया का मुझे पता है, मैं खेला खाया बंदा हूँ, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। तो फिर आपको और ज़्यादा शदीद गुस्सा आता है कि यार मुझे तो अंडरस्टैंड करो, मेरी तो सुन लो, मैं भी अपनी मतलब राय रखती हूँ। खैर वीडियो के अंदर कहा गया कि जो भी लोग हैं उनके आइडियाज़ में बड़ा दम था, उनके आइडियाज़ यूनिक थे। जैसे आपने देखा वो प्लेटफॉर्म वाला, पैट्रियन वाला आइडिया कितना ज़बरदस्त थे, मेरे तो दिमाग में अभी तक नहीं था और ना मुझे पता था, जिसके अंदर वो लोगों को डिफरेंट टाइप के क्रिएटर्स आ सकते हैं। हाँ, बहुत आला, बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्टर, एक्ट्रेसेस, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, मतलब एक चीज़ मेरे जहन में भी है कि आप मतलब जो भी लोग नए हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं या आने का सोच रहे हैं, तो अगर उनके अंदर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई टैलेंट है, अगर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं या अपने आप को जानबूझ के यूनिक बना सकते हैं, कोई अपना गेटअप इस तरह कर सकते हैं, आप बेशक नॉर्मल कंटेंट बना रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई तंज मजाक कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स वाला के बारे में हमने वीडियो पूरी देखी थी जिसमें ये एक्टिंग कर करके सिखा रहे होते हैं, तो एक यूनिकनेस हो गई। एक संदीप माहेश्वरी की वीडियो हमने देखी थी जिसमें वो एक लड़की को बता रहे थे कि योगा करते हुए मेकअप सिखाएं, मतलब कितना यूनिक हो जाएगा। और योगा वाली मेकअप आर्टिस्ट, योगा वाली मेकअप, मतलब आप मशहूर तो हो, लोग आपको जाने आपसे जुड़ जाएं, आपको भूल ना पाए। बिल्कुल, तो जब तक आप बहुत ही यूनिक तरीके से कोई अपने कंटेंट को नहीं करेंगे, इस वक्त तो पता है आपको, पता है कुकिंग और मेकअप बड़े बड़े जो यूट्यूब नहीं सुने तो सही, सुने तो वो तो सेलिब्रिटी हो गई, वो भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ व्लॉगिंग और नहीं सॉरी कुकिंग और मेकअप बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं जो सिखाते हैं यूट्यूब, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि इस टॉपिक पे आप चैनल मत बनाएं। क्यों? कंपटीशन बहुत टफ ये भर चुका है, ये इतना भर चुका है कि आप इसमें खो जाएंगे। और अगर आप करते हैं तो कोई बहुत ही हटके कोई तरीके से करते हैं तो शायद आपको सफलता मिले। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें बहुत ही मोटिवेशन मिली। हमारी क्या यूनिकनेस है? हमारी जो यूनिकनेस हमें भी सुनने को मिलता है भाई, हमें भी इर्द गिर्द के लोग हमें कुछ लोग आप आपके व्यूज हैं, हमारे नहीं हैं, हमें मतलब मुझे पता है कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, माने ना माने। किस्मत एक और, आप सेम टू सेम किसी को कॉपी कर दो, वही कंटेंट हो, वही चीजें हो, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, किस्मत एक और चीज़ है, किस्मत भी है अपनी जगह है, लेकिन ये है कि कुछ लोगों के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे हम आपस में लड़ रहे होते हैं कभी कभी कि मैं कम बोल रहा हूँ तो आप मुझे नहीं बोलने दे रही, तो इसका मतलब है कि हम नहीं, इसका मतलब ये पूरी बात तो सुने, पूरी बात सुने, इसका मतलब है कि ये टैलेंट है एक शख्स के पास शब्द हैं। आपने वो मनोज मुंतशिर की बात नहीं सुनी थी, शब्दों का होना भी बहुत बड़ी बात है। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है। मनोज मुंतशिर जी के पास बहुत अल्फाज हैं, ज़ख़ीरा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको बात करने आती हो, आपको बात समझाने आती है, आपको अल्फाज का चुनाव पता हो, ये एक टैलेंट है। मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा जब से मैंने वीडियोस देखी, अपने जज्बात को बयान करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत शायद लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरी जिसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़बान ऐसा लगता था कि साथ ही नहीं दे रही हूँ। मतलब मैं जो फील कर पा रही हूँ, जैसे मैंने मोदी जी के 1-2 शुरू हो गया आप यार, अब छोड़े, मैं नहीं बोलूँ, नहीं बोले, छोड़े, आप लोग मुझसे इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा, बाकी कंप्लीट कर दूंगी। मैं कह रहा हूँ शुक्र है अल्फाज कम पड़ गई कह रही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।